कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए, भरपूर उसका सदुपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। और विद्यार्थियों के अलावा चूंकि एक शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दायित्व होता है, उससे बड़ा कोई दायित्व तो नहीं होता। कल हम लोगों ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के कार्यक्रम में हम राजभवन में थे, तो निश्चित रूप से जब शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम शिक्षकों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो अपने आप में ऐसे अनेकों पल हमारे नौजवान रोजगारों के लिए हम रोजगार के कई सारे अवसर पैदा कर रहे हैं। आज अभी इन्वेस्टर समिट हम बहुत जल्दी यहाँ पर प्रस्तावित हमने की है, दिसंबर माह में उसको हमने शुरू कर दिया है। उसके पीछे भी हेतु है कि उत्तराखंड के अंदर पूरी देश दुनिया के लोग आए, उद्योग के क्षेत्र में काम करें, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करें, और जहां वो इन्वेस्टमेंट को यहां पर लगाएंगे, यहां पर निवेश करेंगे, उद्योग लगाएंगे, वहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को, यहाँ पे काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा। और उस दिशा में एक अच्छा टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं कि ठीक प्रकार से उसकी ग्राउंडिंग हो जाए, और जिस प्रकार के उद्योग उत्तराखंड के अंदर फल फूल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उत्तराखंड के लोगों को भी जिसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे शिक्षा सचिव जी नकल अध्यादेश के बारे में कह रहे थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये नकल का जो अपराध था, और एक तरह से मैं कहूं नकल के कारण से जो अन्याय हो रहा था, वो बहुत लंबे समय से हो रहा था। 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया था कि नकल के कारण से ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं जिनको बहुत सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना था, चयन जिनका होना था, वो चयन ही नहीं हो पाते थे। कई सारे छात्र, कई सारी छात्राएं मैंने देखा कि वो धीरे धीरे हतोत्साहित हो रहे थे, और उनका उत्साह निरंतर कम होता जा रहा था। भाइयों बहनों, ये जैसे ही हमारी सरकार के सामने प्रकरण आया, ये मेरे सामने प्रकरण आया, मैंने तय किया कि ये जो नकल माफिया हैं और नकल माफियाओं के द्वारा पोषित बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गिरोह हैं, उन गिरोहों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और हमने इस पर कार्रवाई का निर्णय लिया, और जब हमने इसकी कार्रवाई करी तो 80 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इतने में ही नहीं रुका, उसके बाद हमको नकल का अध्यादेश भी लाना पड़ा। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए, और नकल का अध्यादेश लाकर आज मुझे खुशी है कि जहां 5.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में, प्रतियोगी प्रतिभागियों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने 5.5 लाख से भी अधिक संख्या में आकर इन परीक्षाओं में भाग लिया है। और परीक्षाओं के जब रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट कोई सामान्य स्थितियों जैसे नहीं आ रहे हैं। अब तो अगर एक परीक्षा में भाग लेने वाला परीक्षार्थी एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा है, तो दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो रहा है, और वही फिर तीसरी में भी उत्तीर्ण हो जा रहा है। और कुछ एक तो मुझे ऐसे मिले हैं जो 1 में भी हुए हैं, 2 में भी हुए हैं, 3 में भी हुए हैं, और 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जा रहे हैं। यह है नकल अध्यादेश आने का सुपरिणाम जो आज हमारे सामने आया है। हम लोग अनेकों ऐसे निर्णय ले रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबसे कि हमने जो उत्तराखंड की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य लिया है, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना, उसके लिए हमने जो विकल्प रहित संकल्प लेकर जो हम काम कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो आप सबकी होने वाली है। इसलिए आप सब लोग हमारे इन संकल्पों को, इन सपनों को पूर्ण करेंगे, और जो उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने उसमें आप अपना योगदान देंगे। मैं पुनः आज के अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, शिक्षा विभाग के लोगों को सबको बधाई देते हुए कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, और हमारे आदरणीय विधायक जी उमेश शर्मा काऊ जी ने जो यहाँ से कहा है मंच का, और क्या था दूसरा, प्लेटफॉर्म, मंच और प्लेटफॉर्म, निश्चित रूप से
यहाँ पर बनाया जाएगा, वो चाहे जिस मत से बनाया जाएगा, मैं उसकी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।